हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल, गुड एंड फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जिसके लिए बेसिकली यूज होता है। हमने अभी तक सीखा कि पावर एक्सपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, अब उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और वो देखते हैं। चलिए, तो कुछ आपसे मैं कुछ लार्ज नंबर्स की बात करूंगा, जैसे कि हेयर वी हैव 1 6 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो यहाँ पे 10 जीरोस हैं। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 10 रेस्ट पावर में। आप सभी को मालूम है, आप 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं। और जब आप ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स इन टेंस का मतलब, इनका मतलब क्या मतलब है कि आप इनमें टेंस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स 10 रेज टू पावर 10 लिख सकते हैं आप इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 10 इंटू 10 कितना होगा आपके पास 100 होगा। और 100 को कैसे लिख सकते हैं आप 10 रेज पावर 2। 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा आपके पास, दैट इज 1000। और 1000 को डायरेक्टली आप एक्सपोनेंट की पावर, देखो बेस सेम है, पावर्स पे 1 1 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 रेज पावर 3। तो इट मीन्स 1000 को मैं डायरेक्टली 10 रेज पावर 3 लिख सकता हूँ। इट मीन्स अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बेस सेम है, पावर सबकी 1 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो 10 रेज़्ड पावर 4 आएगा डायरेक्टली। इट मीन्स मैं 10,000 को मैं 10 रेज़्ड पावर 4 लिख सकता हूँ। इट मीन्स जब भी मेरे पास जितने भी जीरो है, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, यहाँ पे 10 जीरोज हैं, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया 10 रेज़्ड पावर 10 लिख दिया। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हेयर वी हैव 8। सो मुझे अगर 8 लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 8 2 6 0 0 0 0 0। कितने जीरो यहाँ पे, कितने जीरो बचे 1 2 3 4 एंड 5 जीरो। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 8 2 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। 10 को पावर में क्रिएट कर सकते हैं। और ये हो गई स्मॉल लार्जर नंबर की बात। स्मॉलर नंबर की बात करेंगे, जैसे आपने डेसिमल सीखे होंगे, 0.00000008 आ गया, तो उसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 हैं डिजिट्स, और डेसिमल का 7 डिजिट्स हैं टोटल। अब हम लोग इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की रेज़्ड पावर में। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स हैं, तो मैं अगर 10 रेज़्ड टू पावर 7 का मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, सो व्हाट विल गेट, मैं जब इनका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ये 8 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 7 मिलेगा। और जब मैं ये डिनोमिनेटर में है और जब इसको न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो इसकी पावर जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगी, तो 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 लिख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 10 रेज़्ड टू पावर 7 का मल्टीप्लाई जब मैंने 0.00000008 से किया, तब ये 8 कैसे कन्वर्ट हो गया। ये आपको कुछ एक बेसिक मैथमेटिक्स कहती है दैट अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे 2.35 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो आपके पास ये डेसिमल इस तरफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे 23.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25638 आया और यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 253, डेसिमल 2 प्लेस वैल्यू खिसक जाएगा और 253.8 आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली मैंने इंटेंशनली 10 रेज़्ड टू पावर 7 का मल्टीप्लाई किस लिए किया, ताकि ये डेसिमल जंप करके यहां तक आ जाए। और इसको जंप करने के लिए कितनी डिजिट्स क्रॉस करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए मैंने 10 रेज़्ड टू पावर 7 मतलब 10 ऐसे जिसके पास 7 जीरोस हो, 10 रेज़्ड टू पावर 7 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई किया तो वो 8 में कन्वर्ट हो गया, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को क्या लिया मैंने 10 रेज़्ड टू पावर 7 लिख दिया। अब जब ये 10 रेज़्ड टू पावर जब न्यूमरेटर में आएगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो पावर जो होती है अपोजिट साइन से हो जाता है, तो इसमें पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव पावर में हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे किसी स्मॉलर नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव है 0.12345678
8 मान लो, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि मैं डेसिमल्स को हटा के डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो लगा सकता हूँ। जो डेसिमल हटाऊंगा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं 8 अपॉन यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 जीरोज नीचे लगा सकते हैं, ये बात मालूम है आपको। और आप अगर ऐसे लिख सकते हैं तो 8 अपॉन 10⁻8 भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख सकते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, ये डिनोमिनेटर में 10⁻8 है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो इसकी पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 10⁻8 इंटू 10⁻−8। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल यू डू? सो अभी ऐसे करना है आपको, तो आपको कुछ समझ में आया हो कि हम लोग कैसे क्या चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि आपने जब 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 1 से, तो आपके पास 3 इंटू 1 आया, और आप लिख सकते हैं 10⁻0, क्योंकि किसी की पावर 0 कितना आता है मेरे पास, 1 आएगा मेरे पास। ओके, नाउ सेकेंड इज 30 कितना होता है। 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 3⁻10 पावर 1 हो जाएगी मेरे पास। अगर मेरे पास 300 आता है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 100, तभी तो 300 आएगा। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास मान लीजिए, चलिए ठीक है, अब मेरे पास 5.1 आता है। अच्छा, ये तो आपने तरीका सीख लिया। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे कि आप इजीली इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, पहले साइंटिफिक नोटेशन याद रखना है। क्या याद रखना है, साइंटिफिक नोटेशन, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड और साइंटिफिक। इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, और अदर वन इज नॉर्मल। जो होता है नेक्स्ट जो होता है वो दैट इज नॉर्मल, जो होता है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है कि स्टैंडर्ड में क्या होगा, डेसिमल के एक बाद एक डिजिट होगी, डेसिमल के एक पहले डिजिट होगी, डेसिमल के बाद जो डिजिट, डेसिमल के आपको याद रखना है, डेसिमल के पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, और आप उसके पीछे डिजिट्स लगा सकते हैं। और आपके पास जो भी वैल्यू रहनी चाहिए डेसिमल 10⁻पावर में रहनी चाहिए, कोई भी वैल्यू 10⁻पावर में रहनी चाहिए। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इट मींस अगर मैंने लिखा था 0.00001 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिखा था मैंने 8, तो इसको मैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिट इज अ नॉर्मल फॉर्म, दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज हियर इज द लाइन और दिस नॉर्मल फॉर्म। तो मैं अगर इसमें कंपेयर करना चाहूँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर मैंने कहा कि 0.000008 आया है मेरे पास, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकता हूं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगर मेरे पास आया दैट 0.000532, तो मुझे क्या करना है, डेसिमल के पहले सिर्फ ओनली 1 डिजिट होनी चाहिए। तो इट मींस ये डेसिमल कहां से भी जंप करेगा, 1 2 3 4, बस यहां तक जंप करेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि डेसिमल के पहले कितने, एक डिजिट होनी चाहिए। तो कितना लिखेंगे, 5.32 इंटू 10⁻, कितने डेसिमल जंप किया, 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा, 10⁻⁻4। इज दैट क्लियर? अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास आ गया यहां पे 0.5638 और आपके पास ऐसा आया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.678 इंटू 10, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही डेसिमल जंप करवाएंगे। और देखिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, 8053800। अब बोलेंगे सर यहां पे तो डेसिमल है ही नहीं, कहां पे जंप करवाएंगे, जहां भी कोई डेसिमल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा मानना है कि लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है, और लास्ट में जैसे डेसिमल लगा तो कैसे जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
7 जम किया तो क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग 5.38 और कितनी वैल्यू डेसिमल की 10⁻7। अब बोलेंगे सर इसके आगे भी ले सकते, आगे ले जा सकते थे बट हम लोग नहीं ले जाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 739400000 आ गया आपके पास, तो हमें पहले क्या करना है, काउंट करना है। डेसिमल लास्ट में लगा होगा, हमने ऐसा माना है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है लगा, ये लार्जर नंबर है उसमें डेसिमल लास्ट में लगा होगा। तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डेसिमल्स मुझे जंप करना होगा। क्या लिखूंगा बच्चों में 7.3 10⁻, ओके होल नंबर पूरा नंबर लिखना होगा 7.39, बस आप 94 इंटू 10⁻10 आपने लिख दिया क्योंकि आपने 10 डिजिट्स को जंप किया है और यहाँ पे डेसिमल लगा है, दैट्स वाई। तो आपने कुछ एक चीज ऑब्जर्व की होगी दैट अगर मैं डेसिमल वैल्यू को, अगर मैं डेसिमल्स वैल्यू को, अगर आपने देखा होगा कि अगर डेसिमल जो है तो आपको पहले ये पता लगा कि नॉर्मल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कब पावर पॉजिटिव में आएगी कब पावर नेगेटिव में आएगी। तो आपने क्या याद रखना है कि जब भी डेसिमल मेरा राइट में जंप कर रहा है तब मेरी 10⁻, नेगेटिव में आ रही है। और कितनी नेगेटिव में आएगी, जितनी प्लेस वैल्यू को जंप करेगा। और जब भी मेरा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जंप कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में जंप किया और ये जब भी लेफ्ट में जंप करेगा तब जब मेरे पास जो पावर आएगी दैट इज पावर ऑफ, पावर कितनी आएगी मेरे पास, पावर 10⁻, पॉजिटिव आएगी। इज दैट क्लियर? ये 10⁻, मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो अभी एक और एग्जांपल देकर बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने एक यहां पे एग्जांपल लिया, मान लीजिए मेरे पास 0.000005 दे रखा है और मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये डेसिमल कहाँ पे जंप करेगा, राइट हैंड साइड में, तो कितना जंप करेगा 1 2 3 4 5 6। कैसे लिखेंगे 6, तो 5 इंटू 10⁻⁻6, तो देखा हमने नेगेटिव पावर। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास दे रखा होता है यहाँ पे 563000 एंड अब हमने क्या माना, जिसके पास कोई डेसिमल नहीं है तो उसका डेसिमल सबसे लास्ट में लगा हुआ है। उसकी जब देखते हैं कितनी डिजिट्स जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जंप किया तो 5.63 इंटू 10⁻6 आएगा, प्लस का 6 आएगा। देखिए लेफ्ट में जंप कर रहे हैं, ये लेफ्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे ये डेसिमल लेफ्ट में जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा था, राइट में जा रहा था। तो हमने क्या सीखा है कि जब भी लेफ्ट में जाएगा तो प्लस 10⁻, पॉजिटिव आएगी, जब लेफ्ट में जाएगा तो 10⁻, नेगेटिव आएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ठीक है। सो अभी जब ऐसे हम लोग फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंपेयर दैट। अब नंबर्स को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर अंडर द साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक रियल फिनोमेना लेते हैं कि जैसे कि मास लेते हैं, मास ऑफ अर्थ जो है मेरे पास, 5.97 इंटू 10⁻24 है। और एक पल के लिए मैंने क्या लिया, मास ऑफ मून ले लिया। मास ऑफ मून जो होता है मेरे पास 7.23 इंटू 10⁻22 kg। अब इसमें भी kg है, तो अब क्या है कि हम लोग कंपेयर तो कर लें बट इसमें पावर डिफरेंट है। क्या है इसमें, पावर्स डिफरेंट हैं। तो अगर मेरे पास पावर्स डिफरेंट हैं तो मैं इसको कैसे कंपेयर कर सकता हूं, हाउ कैन आई कंपेयर। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों 10, अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर कंपेयर करना है तो ये साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर्स को कंपेयर करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर लार्जर है कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो मेरे पास उसकी 10⁻, सेम होनी चाहिए।
तो यहाँ पे 10⁻, कितनी है 24, यहाँ पे 22 है। सो हम लोग एक काम ज़रूर कर सकते हैं, इसमें से 5.97 है, ये इसमें 10⁻² निकाल सकते हैं हम लोग अलग से। जैसे क्यों कैसे निकाल सकते हैं, अब मैं 24 को 22+2 लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5.97 को क्या लिख सकता हूँ 10। फिर अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट e⁻m+n है, तो आप इसको m.n लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो इट मीन्स मैं इसको 10⁻22 और 2 × 10⁻22 लिख सकता हूँ। और जब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। और मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट 5.97 × 100 × 10⁻22। और फिर इसको अगेन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 597। ये डेसिमल और जंप कर जाएगा यहाँ पे, और कितना आएगा 10⁻22 आ जाएगा मेरे पास जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मेरे पास कितना है, अगर मैं यहाँ पे देखें हम लोग, मास ऑफ अर्थ कितना है मेरे पास 597 × 10⁻22, और अगर मास ऑफ मून लेंगे तो मेरे पास कितना है 7.23 × 10⁻22। अब आप माइनस कर सकते हैं, तो किसका होगा, मास ऑफ अर्थ आप देख रहे होंगे, मास ऑफ अर्थ जो है 597 है और मास ऑफ मून 7 पॉइंट है में है, तो इट मीन्स मास ऑफ अर्थ इज लार्जर देन, और आप देखो पावर इक्वल है, तो आपने जब पावर इक्वल बनाई तो आपने देखा कि आगे वाला जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे तो आपने देखा 5 मास ऑफ अर्थ इज लार्जर देन मास ऑफ मून। तो आप देख सकते हैं कि कितना लार्जर है कितना स्मॉलर है, कैसे निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ सिंपली माइनस करना है 597 × 10⁻22 माइनस 7.23 × 10⁻22। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको कि 10⁻22 माइनस कर रहे हैं, नहीं, आप इसको सिर्फ आगे जो नंबर दिया होता है सिर्फ उसी को माइनस करते हैं, दैट इज 597 माइनस 7.23 × 10⁻20। अगर पावर दोनों की सेम है, 10⁻, नहीं है तो पहले सेम बनाइए, अगर सेम हो गई है तो उसको बाहर निकाल के रखना है, बाकी जो आगे वाला नंबर है सिर्फ उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग ऐसे कॉमन, हम लोगों ने क्या किया, कॉमन फैक्टर ले लिया, दोनों में कॉमन है ना इसलिए कॉमन ले लिया, और फिर जब मैंने इनको माइनस किया तो कितना है मेरे पास 589.65 × 10⁻22 kg, इतना मास एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है अर्थ का। तो हमने देखा कि कंपैरिजन ऑफ नंबर कैसे हो सकता है, इज दैट क्लियर। चलिए ठीक है, उसी हिसाब से सिमिलरली हम लोग सीखते हैं कंपैरिजन ऑफ स्मॉल नंबर्स कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंपेयर अ स्मॉल नंबर्स। ओके चलिए ठीक है, कंपैरिजन ऑफ अ स्मॉल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल नंबर्स कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने क्लास में आरबीसीज पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल का एक ब्लड का एक कंपोनेंट होता है। सो अगर उसका साइज की बात करें, आरबीसी का जो साइज होता है दैट इज 0.012345 ओके एंड 7 0.0000007 मीटर होता है, इतना इसका साइज होता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें मालूम है कि ये डेसिमल राइट हैंड साइड में जंप करेगा तो 7 × 10 इस पर कितना जंप करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये इजी है, तो चलिए ठीक है। और सेकेंड वन इज, मान लीजिए साइज ऑफ सेल, ये साइज ऑफ कितना है, ठीक है साइज, ओके लिख देते ये आरबीसी का साइज है, वेट फॉर अ व्हाइल, अगर यहाँ लिख देते हम लोग साइज ऑफ आरबीसी, ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, और हम लोग देखें साइज ऑफ सेल की बात करें, साइज ऑफ सेल कितना होता है मेरे पास। अगर मैं यहाँ बात करूँ साइज ऑफ जो सेल होता है दैट वन इज 0.00001234123 एंड 1275 मीटर,
इतना होता है। अगर ये इतना होगा तो मैं इसको जंप करवा सकता हूँ। कितना जंप कर सकता हूँ? अब मुझे मालूम है जब मेरा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में जंप करेगा तो नेगेटिव में पावर आएगी, कितनी आएगी बच्चे? 1 2 3 4 5 आएगी। तो कितना आएगा? 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब अगेन सेम जो लार्ज नंबर्स में किया था वैसे स्मॉलर नंबर्स में करेंगे कि पहले कंपेयर करना है, कंपेयर तो करना है बट लार्जर पहले हमें क्या होना चाहिए? 10⁻⁻ सेम होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। सो कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पावर्स को इक्वल बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं? अगर मैं 7 इंटू 10⁻⁻1 लिख ओके, -1 को -5 और -1 लिख सकता हूँ, -6 को -5 लिख सकता हूँ, क्योंकि -6 कैसे आया होगा? -5 -1 कितना होता है? माइनस प्लस होता है एंड वो -6 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं -6 को -5 और -1 लिख सकता हूँ। और मुझे जो प्रॉपर्टी मालूम है उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 इंटू 10⁻⁻1 लिख लेंगे और 10⁻⁻5 लिख लेंगे। और जैसे ही हमारे पास ये आएगा, इसको सॉल्व करने का 10⁻, मतलब का मतलब क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 10 किया और इंटू 10⁻⁻5 किया, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर चला जाएगा। पॉजिटिव पावर बनानी तो क्या होगा? डिनोमिनेटर चला जाएगा। और डिनोमिनेटर जाने के बाद जब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? 0.7 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास। ओके, अगर मेरे पास ये आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दैट वन इज मेरे पास अब दोनों का साइज आ गया। तो साइज ऑफ, अब दोनों का माइनस पावर होगी बच्चे इसमें। ओके, साइज ऑफ आरबीसी, अब दोनों की पावर 10 की पावर सेम हो गई। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 0.7 इंटू 10⁻⁻5 मीटर एंड साइज ऑफ सेल क्या होगा? 1.275 इंटू 10⁻⁻5। अब अगर हमने देख सकते हैं कि 10⁻⁻ सेम है दोनों में और इनके आगे वाले नंबर्स को कंपेयर करना है, तो डेसिमल के आगे यहाँ पे आगे 0, यहाँ पे डेसिमल के आगे 1 है। इट मीन्स साइज ऑफ सेल जो होता है दैट इज लार्जर देन साइज ऑफ आरबीसी। तो आपको डेसिमल में कंपेयर करना आता होगा और कितना लार्जर है वो भी देख सकते हैं। देन साइज ऑफ सेल माइनस साइज ऑफ आरबीसी करेंगे तो कितना आएगा और कितना लार्जर है? 1.275 इंटू 10⁻⁻5 को माइनस करना पड़ेगा मुझे 0.7 इंटू 10⁻⁻5 से। तो कितना होगा मेरे पास? अगेन 1.275 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.7 से और 10⁻⁻5 को कॉमन फैक्टर ऐसा कॉमन ले लूँगा, इसको कॉमन ले लूँगी, दोनों में आ रहा है। और जैसे ही करूँगा तो 1.725 को अगर मैं माइनस करता हूँ सो कैसे, जब मेरे पास कितना आएगा उसको देख लेते हैं। दैट इज 0.575 ओके एंड 10⁻⁻5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं रहा? क्योंकि डेसिमल जो है मेरे पास कहाँ पे आ गया? डेसिमल के आगे एक डिजिट होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई ना कोई एक डिजिट होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? अब मैंने कहाँ पे जंप करवाया इसको? यहाँ पे कहाँ पे जंप करवाया मैंने इसको? राइट हैंड साइड। जब भी डेसिमल राइट हैंड साइड जंप करता है तो कितना आता है? पावर और बढ़ जाएगी। तो 5.75 नेगेटिव में पावर आती है तो 10⁻⁻5 की जगह क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये डेसिमल एक और जंप किया है तो यहाँ पे पावर एक और ऐड हो जाएगी, माइनस नेगेटिव में बढ़ जाएगी पावर। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि अगर मुझे डिवाइड करना होता कंपैरिजन में क्या करना होता है? डिवाइड कैसे कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के साथ? मान लीजिए यही नंबर लेते हैं 1.275 को मुझे डिवाइड करना होता है 10⁻⁻5 से, और यहाँ पे क्या लिखा था मेरे पास? 7 इंटू 10⁻⁻6 से। अगर मुझे डिवाइड करना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी। कैसे है बच्चे कि हम लोगों को सिर्फ ऑनली में सिर्फ ये करना होगा कि दैट 1.275 को मुझे डिवाइड करना होगा 7 से, और ये जो नेगेटिव पावर हमें मालूम है, जो डिनोमिनेटर नेगेटिव पावर होती है, जब उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे व्हाट वी कैन गेट? -5 होगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5 वी गेट +5,
और जब भी मुझे 1.275 डिवाइडेड बाय 7 होगा, और जब इसकी रेज़ पावर कितना आएगा, माइनस के पावर प्लस 5, मतलब माइनस, और बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड हो जाएंगी, -5 + 6 कितना आएगा मेरे पास, 1.275 डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁻⁻⁻, -5 + 6 कितना आएगा, 1 आएगा, वी गेट 1। इज दैट क्लियर, वी गेट 1। और जब मुझे 1 मिलेगा तो अब मैं सिंपली 1.275 को 7 से डिवाइड करूंगा, तो आई विल गेट, मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, मेरे पास जो आएगा दैट, ओके, अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इट मीन्स मेरे पास 10 आ गया। अब 10⁻1 क्या है, 10 ही होता है, तो जब मैं इसका 1.27 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 12.75 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया 7। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा देन आई विल गेट 1.821 मुझे मिलेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको सब्ट्रैक्शन सीखा, एडिशन सीखा, एडिशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एडिशन में चलो करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे इसी नंबर का एडिशन करना होता, ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन में, तो कैसे कर सकते थे, 1.27 इंटू 10⁻5 है, और मुझे एडिशन करना है 7 इंटू 10⁻⁻6। सिंपली पहले एडिशन करने के लिए भी सेम सब्ट्रैक्शन की तरह आपको डेसिमल के पहले एक ही डिजिट, सॉरी 10⁻⁻ सेम होना चाहिए, 10⁻⁻ दोनों का सेम होना चाहिए, सेम करेंगे 1.27 इंटू 10⁻⁻5, और प्लस इसको सेम करने में क्या आएगा, 0.7 जो हम लोगों ने अभी तक सीखा था, पहले देखा था, किया था, तो 10⁻5 आ गया और 0.57 लगा दिया मैंने। अब कुछ मत कीजिए, 1.27 को प्लस कर दिए 0.7 में, और 10⁻5 को माइनस कॉमन फैक्टर, 10⁻⁻5 को बाहर कॉमन, एज अ कॉमन फैक्टर ले लीजिए। आपने दोनों कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन हो गया ये, दोनों में, दोनों ही नंबर्स में कॉमन आ रहा है। नाउ अब 1.27 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 7 + 14, यहाँ पे कैरी 1, हेयर विथ 3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे 1 आएगा। तो ओके, नॉट लाइक दिस, हेयर इज नॉट लाइक दिस, वेट, ओके, 7 यहाँ पे आएगा, और 2 + 7 = 9, और 1.97 10⁻⁻5 आ जाएगा आंसर। हेयर भी है आंसर। तो हमने सीखा कि कैसे हमने डिवाइड, मल्टीप्लाई, ट्रांसफॉर्म कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टाटा, गुड बाय, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई ऑलवेज सेड दैट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, द मोस्ट एंड मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। ओके, गुड, टाटा, गुड बाय।